नमस्कार। इंडिया एग्री फार्मर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को, किसान भाइयों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप सभी को फसलों की स्थिति से, मौसम की स्थिति से अवगत करवाएं और जो भी स्थिति होती है सही, सटीक और सच्ची जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। कुछ मित्रों का कमेंट आता है कि उनको अच्छा लगता है और कुछ एक मित्रों को परेशानी भी होती है कि आप इस तरह के वीडियो क्यों बनाते हैं, आप इस तरह की जानकारी क्यों देना चाहते हैं, क्यों जानकारी देते हैं। आप भले ही कुछ करो, ग्वार में तेजी नहीं आएगी, सरसों में मंदी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ज़रा सोचिए, तेजी मंदी पर हमारा कभी भी कोई व्यू नहीं रहता, कभी कोई हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ इतना है कि किसानों को अपनी फसल का जायज़ भाव मिले, वही हम चाहते हैं, उसी में हमें खुशी मिलती है और यही हमारा प्रयास रहता है। न तो किसी को खरीदने बेचने की कोई सलाह दी जाती और ना ही ये हमारे सब्जेक्ट में, न ही ये हमारा उद्देश्य है। सिर्फ और सिर्फ किसानों की फसलों की स्थिति और किसानों तक सही जानकारी जो है वो पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। बातें खूब हुई। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप सभी को समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अब बात की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था राजस्थान में अलग अलग जगह जो फसल ग्वार की बिजाई की हुई है उन फसलों की स्थिति आपको बताई थी। गंगानगर हरियाणा का जो हनुमानगढ़ का ग्वार था उसके बारे में बताया था और बीकानेर जैसलमेर का जो ग्वार था, पचेता जो ग्वार था, उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब इन 4-5 दिनों में लगातार पश्चिमी तेज हवाएं चलने के कारण, धूल भरी हवाएं चलने के कारण पछेते ग्वार की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, फसलों की स्थिति खराब होती जा रही है। नहरी ग्वार की बात करें तो नहरी ग्वार भी अब पत्ते सफ़ेद होने शुरू हो गए और पानी की आवश्यकता है। अब फाड़ भी शुरू होगा। जो अगेता ग्वार है उसमें फाड़ की भी शुरुआत हो रही है। तो अब ऐसे समय में बारिश की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, साथ में मोठ की फसल भी अब मुरझाने लग गई है। बरानी मोठ की मैं बात कर रहा हूँ। नरमा कपास की फसल और मूंगफली की स्थिति पिछले 7-8 दिनों में ये धूल भरी हवाएं चलने के बाद एकदम सूखा मौसम होने के कारण सोयल मॉइस्चर की कमी आई है और इस वजह से मूंगफली की फसल भी अब मुरझा रही है। नरमा की फसल भी अब मुरझा रही है। जहां पर सही समय पर नरमा की फसल को पानी मिल रहा है वहां पर नरमा की फसल अच्छी है, लेकिन इस बार नरमा की फसल में कीड़ों का जो प्रकोप है, सुंडियों का जो प्रकोप है वो सामने आ रहा है। तो एक परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। वैसे भी घग्गर नदी की चपेट में आने के कारण इस बार नरमा की फसल को काफ़ी एरिया में नुकसान हुआ है। साथ ही शुरुआत करते हैं अब ग्वार की। तो जो 10 लाख हेक्टर मैंने बताया था, जो पछेती जो बुआई हुई थी, उसके बारे में मैं अभी आपको ताज़ा स्थिति बताता हूं फसलों की। अभी मैं खेतों में हूं और अभी मैं आकर के ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं इन फसलों की क्या स्थिति है। तो मित्रों, ये ग्वार जो है, ये ग्वार आप देख सकते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी, 10 लाख हेक्टर की जो बात करी थी कि जो 10 लाख हेक्टर की जो बिजाई हुई है वो पश्चिमी राजस्थान के में गंगानगर जिले का थोड़ा सा पार्ट है। उसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर जिले का एरिया, यहाँ पर 10 लाख हेक्टर ग्वार की बिजाई जो लास्ट राउंड में हुई थी वो इस तरह का ग्वार है। ये आप देख सकते हैं। ये स्थिति अब ग्वार की ऐसी है कि 5-4 दिन अगर बारिशें नहीं हुई तो इस ग्वार में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये ग्वार आप देख रहे हैं, बीकानेर जिले का ये ग्वार है और अभी के वक्त इस ग्वार की जो स्थिति है वो इस तरह की हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, पत्ते मुरझा गए हैं, पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं, सफ़ेद हो गया है और ये दूर दूर तक आपको नज़र आएगा। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 3 से 4 इंच की लंबाई इस ग्वार की अभी मौके पे है। तो इस ग्वार में बड़ा नुकसान होना अब शुरू हो गया है। तो ये आपने देखा 3-4 इंच का जो पौधा है ग्वार का, तो उसकी ये स्थिति है। लेकिन जो 10 लाख हेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये शामिल है। लेकिन इसके ऊपर, इस ग्वार के ऊपर कम से कम 2 बरसातें, 1 या 2 बरसातें हो चुकी है। हालात
और ज़्यादा खराब है उस ग्वार की 5-7 लाख हेक्टेयर में जिसके ऊपर बरसात नहीं हुई। जो बारिशों के अंतिम दिनों में बारिश जब चल रही थी, लास्ट की जो बरसातें हुई थी, सिर्फ उन्हीं बरसातों से जिसकी बिजाई हुई, उसकी हालात अब बिल्कुल खराब है। और क्या स्थिति है उसकी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा क्या है कि अब जो लास्ट में बरसातें हुई और लास्ट बरसातों से जो ग्वार की बिजाई हुई, उस ग्वार की स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने बार बार वीडियो में बोला था कि ग्वार की बिजाई के बाद में विद इन 7 to 10 डेज एक बरसात होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर बरसात नहीं होती है बरानी एरिया में तो वो ग्वार जो है वो ख़त्म हो जाता है 10 दिन के अंदर। बिरानी ग्वार के लिए, रेतीले दौरों के ग्वार के लिए 10 दिन के अंदर एक बरसात की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्वार आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लास्ट में बिजाई हुई थी। ये स्थिति अब इस ग्वार की हो चुकी है, क्योंकि 10-12 दिन हो गए बिजाई हुए, बरसात अब तक हुई नहीं। हालांकि जर्मिनेशन इसका हो गया, ये आप देख सकते हैं, जर्मिनेशन इसका हो गया, लेकिन अब अगर बरसात नहीं मिलती है, पानी इसको नहीं मिलता है, तो 5-7 दिन में इसकी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये स्थिति आप सभी ने देखी, ये खेतों की स्थिति है, ग्वार की ये स्थिति है। आगे मौसम विभाग के अनुसार आगे बरसात की जल्दी संभावना नहीं है, और अगर ऐसा रहता है कोई लो प्रेशर या कोई सिस्टम बन करके और बारिशें नहीं आती है, तो स्थिति जो है वो फसल की खराब हो सकती है। तो मित्रों, एक बात तय है कि इस बार, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, और ये बात साबित होती जा रही है कि अब फसल जो है वो पिछले साल से कम रहनी है, पिछले साल से बड़ी फसल नहीं होनी। अब कितनी कम रहेगी ये आगे की बरसातों पर निर्भर करेगा। किसान भाइयों को मैं बता देता हूं कि ग्वार की तेजी मंदी की हम कभी भी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ग्वार की तेजी मंदी जो है अब बारिशों के ऊपर निर्भर रहेगी। निश्चित रूप से बारिशें ही ग्वार का भविष्य तय करेगी, बारिशें ही ग्वार की तेजी मंदी तय करेगी। तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो बारिशों पर है। तो किसान भाई अपनी फसल, अपना ग्वार जो पड़ा है वो अपने विवेक से, अपने खुद के विवेक से, मौसम को देखते हुए, फसलों की स्थिति को देखते हुए ग्वार रखें या ग्वार बेचें, वो निर्णय किसान भाइयों को खुद को करना है। इसी बात के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।